दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेह में चल रहे हालात और मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और आम जनता की आवाज से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोनम वांगचुक आखिर कौन है। वो लद्दाख के जाने माने पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं। शिक्षा सुधार और ग्लेशियर बचाने के लिए उनकी भूमिका पूरी दुनिया में सराही जाती है। उन्होंने कई बार लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और पहचान की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने की खबर सामने आई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद प्रशासन ने 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर की जेल भेज दिया गया। प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि वो हमेशा गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहे। अब बात करते हैं उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की। उनका कहना है कि गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है। उन्होंने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। ये याचिका इसलिए दायर की जाती है जब किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। गीतांजलि का कहना है कि 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन उन्हें पति की सेहत, उनकी स्थिति या गिरफ्तारी की वजह तक की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक उन्हें डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी भी नहीं मिली है, जबकि कानून के मुताबिक ये अनिवार्य है। गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि ये गिरफ्तारी संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सोनम हमेशा अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद करना सरासर गलत है। अब जरा लेह की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद वहां हालात बिगड़ गए थे। 9 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा, लोग घरों में कैद रहे, लेकिन अब प्रशासन ने धीरे धीरे ढील देना शुरू किया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलने लगी हैं। स्कूल भी कई दिनों के बाद फिर से शुरू हो गए हैं और सार्वजनिक परिवहन भी बहाल कर दिया गया है। गीतांजलि जे अंगमो सिर्फ कोर्ट ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और लद्दाख के उपराज्यपाल तक को पत्र लिखे। उन्होंने साफ कहा कि वांगचुक कभी राष्ट्र विरोधी नहीं थे, बल्कि वो तो हमेशा लद्दाख और देश के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वांगचुक को चुप कराने के लिए पिछले महीनों से ही एक तरह का विच हंट चलाया जा रहा था। गीतांजलि के 3 बड़े बयान। 2 अक्टूबर को उन्होंने एक्स यानी पहले जो ट्विटर था उस पर लिखा कि क्या भारत सचमुच आजाद है। 1857 में अंग्रेजों ने भारतीयों का इस्तेमाल करके भारतीयों पर अत्याचार किया था। आज वही हालात गृह मंत्रालय के आदेशों से दोहराए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा, राष्ट्रपति आदिवासी होने के नाते लद्दाख की जनता की भावनाओं को समझ सकती हैं। उन्होंने बिना शर्त रिहाई की मांग की। 28 सितंबर को उन्होंने एक बयान में कहा कि वांगचुक हमेशा गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। 24 सितंबर की हिंसा के लिए असल में सुरक्षा बल जिम्मेदार है। अब एक छोटी सी जानकारी। हेबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शरीर को सामने लाओ। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होता है और पूरी जानकारी देनी होती है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। ये देखना होगा कि कोर्ट क्या आदेश देता है। सोनम वांगचुक की रिहाई होगी या प्रशासन अपने आरोपों को साबित करेगा। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है। ये सवाल है कि क्या लोकतंत्र में शांति से आंदोलन करने वालों की आवाज दबाई जा सकती है? क्या पर्यावरण के लिए काम करने वाले, शिक्षा सुधार लाने वाले और गांधीवादी विचारधारा वाले इंसान को एनएसए जैसे कठोर कानून में बंद किया जा सकता है? फिलहाल लेह की जनता इंतजार कर रही है और देश भर के लोग इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।